नमस्कार। वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ इंस्पायर। ये एपिसोड मेरा जो है वो मैं हिंदी में कर रही हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी मित्रों ने मुझे बताया कि दीदी क्यों आप ये अपना वीडियो जो है वो हिंदी में बनाती नहीं है। तो मैंने कहा चलो आज मैं प्रयास कर रही हूँ, कुछ गलतियाँ हों तो मुझे माफ़ कर देना। आज हमारा राष्ट्रीय मतदार दिवस है। आज हम ये दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी सन 1950 में हमारे इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी और इसीलिए हम ये दिन मनाते हैं। हम ये दिन कब से मनाने लग गए? 2011 साल से मनाने लग गए, जब मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे और अंबिका सोनी जी हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी। उन्होंने ये देखा कि हमारे जो युवा मतदार हैं वो बहुत भाग नहीं लेते इस प्रोसेस में, इलेक्शन प्रोसेस में, तो उनको लाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और इसीलिए 25 जनवरी उस दिन से हर साल यह दिन हम राष्ट्रीय मतदार दिवस के रूप में मनाते हैं। ये हमारा 14वां मतदार दिवस है और इस दिन इलेक्शन कमीशन फिर क्या करता है या इस दिन को खास किस तरह से बनाया जाता है? इस दिन बेसिकली यह किया जाता है कि जो लोग 18 साल के ऊपर हो चुके हैं उनकी एक यादी तैयार की जाती है। हर साल ये प्रोसेस रिव्यू होता है और जितने भी लोग इसमें इस यादी में आएंगे उन सबको यादी में डाला जाता है सो दैट व्हेन एवर इलेक्शंस कम अप उन लोगों को इस प्रोसेस में भाग लेने में सुविधा हो। अब हर एक को क्या दिया जाता है इसमें? इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको एपिक शॉर्ट फॉर्म जिसका है, ये आइडेंटिटी कार्ड इन लोगों को सबको दिया जाता है, जिसकी वजह से ये काम आगे बढ़ता है। अब इस साल का हर साल कोई ना कोई थीम लेके यह दिवस, स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इस साल का थीम क्या है? वो ये है, 2024 का थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, यानी वोटिंग जैसा कुछ भी नहीं और मैं ज़रूर वोट करूँगी। आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल टैगलाइन, ब्यूटिफुल मोटो। और हमारे आने वाले इलेक्शन में बहुत सारे युवा आगे आएंगे वोटिंग करने के लिए ताकि हमारे देश की जो नींव है वो और ज़्यादा सॉलिड हो। अब इस साल हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो नेशनल अवार्ड्स प्रेजेंट करेंगी 2022 के, और उसके बाद उसके अलावा 2023-24 के स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स जो हैं इलेक्टोरल के बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, उनको भी अवार्ड्स दिए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस एक किताब भी निकाली जाएगी, फर्स्ट एन इलस्ट्रेटेड क्रॉनिकल ऑफ इंडियाज़ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। हमको जब से इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद से आज तक का जो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस है उन सब की एक ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड किताब भी बाहर आने वाली है, वो आज के दिन आने वाली है। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक गीत भी बनाया है, मैं भारत हूँ हम भारत के मतदार हैं। ये गीत भी आज सबको सुना, आज बाहर आएगा और ये सुभाष घई फाउंडेशन ने बनाया है। सो हर एक व्यक्ति जो 18 साल के ऊपर है वो मत दे सकता है। कोई भी एक व्यक्ति दो जगह से मत नहीं दे सकता। अगर वो ऐसा करता है तो ये गुनाह माना जाएगा और उसके लिए उसको सज़ा भी मिलती है। हर एक वोट जो है वो काउंट करता है। हम बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, इसलिए कभी ये मत सोचिए कि आपके वोट को कीमत नहीं है। हर एक वोट जो हमारा जाता है वो बहुत कीमती होता है। आजकल हमने देखा है कि कुछ युवा वोट करने ही नहीं जाते। उनके कारण ये होते हैं कि बहुत ज़्यादा करप्शन है, हमारे वोट से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि हमें तो कुछ चेंज नज़र नहीं आ रहा है। परंतु ये जो चेंज जो आज भी हमें नज़र आ रहा है वो इसलिए हुआ है क्योंकि धीरे धीरे हमारे लोग इस वोटिंग की प्रक्रिया में शामिल होते जा रहे हैं। कहाँ ज़माना था जब 17 करोड़ लोग वोट करते थे, आज यह परिस्थिति है कि टुडे वी आर अ पॉपुलेशन ऑफ हाउ मेनी करोर्स? वी आर अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 143 करोड़ ऑफ पीपल। जहाँ तक कि मैंने जो सेंसस और डेटा जो अपडेट किया गया है और जो बताया गया है, राज्यसभा में भी ये फिगर दी गई है कि 143 करोड़ पीपल हमारी जनसंख्या है। अब इनमें से वोट कितना करेंगे? 94.5 करोड़ वोटर है हमारे देश में। अगर ये सब बाहर आ जाएं और सब वोट करें तो कितना स्ट्रॉन्ग हमारे देश का बेस बन सकता है, फाउंडेशन बन सकता है।
तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सब वोटिंग करने के लिए आएँ। अब कुछ लोग वोट नहीं करते, उसके लिए सोल्यूशन क्या है? नाउ बेसिकली द सोल्यूशन इज़ कि इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स खुलने चाहिए। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब कहाँ खुलेंगे? कॉलेजेस में, क्योंकि वही एज ग्रुप है जो वोटिंग के लिए आगे आएगा ना। जब आप कॉलेज में आ जाते हैं डिग्री एजुकेशन के लिए, तो आप वोटर्स लिस्ट में आ ही जाते हैं। सो देयरफॉर दोज पीपल नीड टू बी मेड अवेयर कि आपका वोट कितना कीमती है। अब जब ये इलेक्टोरल क्लब्स ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉलेजेस के इसमें हाथ मिला के काम करेंगे, तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि कितने गवर्नमेंट में हमारी लेजिटिमेसी मिलती है, गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए सुविधा हो जाती है, और गवर्नमेंट को हम अकाउंटेबल बना सकते हैं जब हम वोट करते हैं। जैसे खाना हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो हमारे ब्रेन के लिए ज़रूरी है, इमोशंस जो हैं वो हमारे माइंड के लिए ज़रूरी हैं। उसी तरह से हमारा वोट हमारे देश के लिए ज़रूरी है, एंड दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर ऑल्सो। मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आने वाले इलेक्शन की हम सब अच्छे से तैयारी करें। एक और ऑप्शन जो हमें मिलता है वोटिंग के लिए जब हम जाते हैं, वो होता है नोटा, या इसका मतलब क्या है? नन ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल। तो नन ऑफ द अबाव मतलब ऊपर जितनी भी पार्टियां दी गई हैं उनमें से किसी भी पार्टी को आपको वोट नहीं करना है। मेरे हिसाब से वो ऑप्शन आप ना चुनें। नोटा का, नन ऑफ द अबाव का ऑप्शन आप कभी ना चुनें। जो आपके विचारों से, जो आपके एजेंडा से कम दूरी पे हो, उन्हें कम से कम वोट करिए, क्योंकि दैट हेल्प्स अस नॉट टू लेट दैट इम्पॉर्टेंट वोट ऑफ आवर्स गो वेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा तो कृपया नीचे लिखिएगा, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।